अभी तक जो हमने स्टडी किया था इस यूनिट के अंदर या इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, वो पॉल्यूशन की हमने बात की थी और वेरियस इवेंट्स जो थे उनको हमने देखा था। आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज कंप्लीट डिफरेंट अप्रोच, दैट इज कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट एंड फुटप्रिंट। इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। सो कार्बन ट्रेडिंग क्या है, उस तक आने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ऑल दिस टर्म्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। सारी टर्म्स जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, बट आपको शुरुआत जो करनी है वो कार्बन क्रेडिट से करनी है ताकि आप इजीली समझ पाए। पहले कार्बन क्रेडिट क्या है, दैट इज अ काइंड ऑफ करेंसी। ओके, सो कार्बन क्रेडिट जब तक आपको नहीं पता होगा आप कार्बन ट्रेडिंग पे नहीं आ पाएंगे। सो कार्बन क्रेडिट से हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो होल कंसेप्ट है आपका, जो कार्बन ट्रेडिंग का जो कंसेप्ट है, दैट इज ट्रेडिंग आप सभी समझते हैं, दैट मीन्स to do something business। ठीक है, so it is related to business। so मीन्स इकोनॉमिकल बेनिफिट, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि जिस चीज का इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा वो आप समझ सकते हैं कि कितना इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड होगा मार्केट के अंदर, राइट। सो उन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो जो हमने पढ़ा था इन द क्योटो प्रोटोकॉल एक्ट। तो क्योटो प्रोटोकॉल आप सभी ने पढ़ रखा है, उसी के अंदर ये जो डिसीजन लिया गया था अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये होल कॉन्सेप्ट जो था कार्बन ट्रेडिंग का, दैट इज बिजनेस फ्रॉम द कार्बन एमिशन, ये जो आया था वो आपका क्योटो प्रोटोकॉल का आउटकम है। ओके, जो वेरियस एजेंडाज जो हमने डिस्कस किए थे, मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एजेंडा जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, तो वो उन चीजों में से क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको उस समय भी बोला था। तो उसी का एक आउटकम या उसी का एक कंक्लूजन हम बोल सकते हैं, दैट इज योर कार्बन ट्रेडिंग। Okay, so it defined the carbon trading of carbon. Under this protocol, important steps were taken on the carbon emissions. So basically, the concept is introduced to control the carbon emissions or other greenhouse gases emission. Okay, not only carbon emission, but it is generally known as carbon emissions, but it includes all other greenhouse gases also. ठीक है, जितने भी greenhouse gases हैं उनको भी ये include करता है। So under this protocol, two basic rules were adopted। जब हमने पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि दो बेसिक जो पॉइंट्स थे हमारे पास, या दो स्ट्रेटेजीज हम कहते हैं, वो ये थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बिल्ड मैकेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन और अदर ग्रीन हाउस गैस एमिशन। व्हेनेवर आई एम सेइंग कार्बन एमिशन, दैट इज ऑब्वियसली लिंक्ड अप विद ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ओके, दोनों एक ही चीज है सब कुछ, यानी कि अदर जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको भी आप काउंट करेंगे इसी के अंदर। सो वी शुड बिल्ट अप सच मैकेनिज्म, इस तरह की मैकेनिज्म हमें बिल्ड करनी है, राइट, जिससे कार्बन एमिशन आपका कम हो जाए। इन अदर वे हम प्रैक्टिस ये करेंगे कि आइडियल जो आपका सेटअप होगा, आइडियल जो मशीनरी सेटअप आपका हो सकता है, शुड बी दैट विच कंप्लीटली, वी कैन से दैट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द कार्बन एमिशन। ओके, सो जो कार्बन एमिशन है आपका जीरो हो जाना चाहिए। यहां तक की अप्रोच थी आइडियल कंडीशंस के लिए, अगर नहीं तो फिर भी हम उसको इतना तो रखें कि कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन आपका रिड्यूस हो जाए। ओके, सो दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। आफ्टर दैट, if a country is not if for a country it is not possible to do that, अगर वो कैपेबल नहीं है इतना करने में, सच मैकेनिज्म सच टेक्नोलॉजीज वो डिराइव नहीं कर सकता, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द कंट्री कैन टेक हेल्प फ्रॉम अ डेवलप्ड कंट्री, राइट। तो वो डेवलप कंट्री की हेल्प लेंगे, डेवलप कंट्री जो है वो क्या करेगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। बट क्यों, रीजन क्यों कोई कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री को हेल्प प्रोवाइड करेगा, तो इसी का एक फ्रेमवर्क पूरा तैयार किया है, दैट इज कार्बन ट्रेडिंग, राइट। तो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कार्बन क्रेडिट का। क्रेडिट मींस ऑल यू नो, क्रेडिट क्या होता है आप सभी को पता है, व्हेन अ मनी इज क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट। ओके, so that is a term something related with carbon credit also. So credit means something we have earned from a source. Okay, so that is credit, and carbon credit means we have, we can say that we are making our earnings from carbon emissions. So how it is possible, लेट अस लुक एट द कॉन्सेप्ट। सो कार्बन क्रेडिट आप समझ सकते हैं, ये इमेज जो राइट साइड आपको स्क्रीन पे दिख रही है बहुत इजीली एक्सप्लेन करती है होल कॉन्सेप्ट को। कुछ फैक्ट्रीज हैं उनसे इमिशंस हो रहा है, CO2 गैसेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो इमिट हो रही है, और उन्हीं के पास में आप देख सकते हैं कि यूरो का सिंबल है, दैट सिग्निफाइज दैट इट कैन बी कंट्रीब्यूट इट कैन कंट्रीब्यूट इनटू आवर इकोनॉमी। ओके, सो
कार्बन क्रेडिट क्या है? बेसिकली कार्बन क्रेडिट इज ए जेनेरिक टर्म फॉर एनी ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट रिप्रेजेंटिंग द राइट to emit 1 ton of carbon dioxide or the equivalent amount of a different greenhouse gases in tons of CO2. So it is TCO2. There is 1000 kg of CO2. Okay. So basically a kind of certificate it is. एक certificate है आपका which allows the bearer जिसके पास ये सर्टिफिकेट है उनको अलाउ करता है कि वो एक मिनिमम अमाउंट का कार्बन जो है वो एमिट कर सकते हैं, कार्बन गैसेस या अदर इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो एमिट कर सकते हैं। ओके, तो ये उनको परमिट कर रहा है। आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि ये अगर परमिट कर रहा है तो पॉल्यूशन कम कैसे हो रहा है। ओके, so somehow the limit of this greenhouse gas emissions is constant, वो लिमिट आपकी कांस्टेंट है। बट आफ्टर रीचिंग दैट लिमिट, सपोज एक कंट्री के पास 1000 kg ऑफ CO2 का ही आप बोल सकते हैं उसको रेस्ट्रिक्शन है कि इससे ज्यादा वो एमिट नहीं कर सकता CO2 गैस, राइट। और अगर वो 1000 kg का जो उसका कोटा है वो उसको अटेंड कर लेता है, उसके बाद क्या? इन दैट केस द कंट्री हैज टू परस्यू कार्बन क्रेडिट, उनको कार्बन क्रेडिट कहीं ना कहीं से लेना होगा, तभी जाकर वो आगे का जो उनका इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि वो मोर कार्बन गैसेस जो है उसको इमिट कर पाए या ग्रीन हाउस गैसेस जो है उनको इमिट कर पाए। ओके, अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने इकोनॉमी की टर्म में कैसे कन्वर्ट किया आप धीरे धीरे सीखेंगे। ओके, सो एज ऑफ नाउ आप ये समझे कि कार्बन क्रेडिट जो है वो आपका क्या है, ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है और एक परमिशन है, राइट। और ये कहां से आया हमारे पास? दैट इज फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल। ओके, तो जो हमने डिस्कशन किया अभी उसको और सिंप्लीफाइड टर्म में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैंने क्या एग्जांपल लिया है, जैसे 3 कंट्रीज हमारे पास है, कंट्री ए, कंट्री बी एंड कंट्री सी। और यहाँ पर रेस्पेक्टिव कार्बन एमिशंस हमने मेजर किया हुआ है। लाइक कंट्री ए के लिए 1000 kg है, कंट्री बी के लिए 950 kg है और कंट्री सी के लिए 1020 kg। ओके, सो यहाँ पर अगर हम ये बोल दें कि हमारे पास जो लिमिट है वो 1 टन CO2 या आप बोल दें कि 1000 kg ऑफ CO2 एमिशन की है, इन दैट केस वी कैन सी दैट कंट्री ए इज ऑन सेचुरेशन लेवल, कंट्री ए ने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। ठीक है, कंट्री बी की हम बात करते हैं तो इट स्टिल हैव 50 kgs मोर टू गो द लिमिट ऑफ 1000 kg, एंड कंट्री सी हैज एक्सटेंडेड his carbon emission values by 20 kgs more value than 1000. Okay, so we have 20 value more than that basic 1000 value, right? तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि यहां पर आप देख पाएंगे कि कंट्री सी जो है, कंट्री ए हम मान लेते हैं कि इसका जो है वो 1000 kg इसने अचीव कर लिया और इसको और कोई डेवलपमेंट की नीड भी नहीं है। बट कंट्री सी जो है वो एक डेवलप कंट्री है, उसकी जो फैसिलिटीज है वो सारी ऐसी सोर्सेज पे डिपेंडेंट है जहां से कार्बन इमिशंस होते हैं, लाइक फैक्ट्रीज हैं या उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ओके, जो पहले से डेवलप्ड है, जहां पर जब हम बोल दें कि उस समय पर इतनी ग्रीन अप्रोच नहीं थी, सस्टेनेबल अप्रोच नहीं हुआ करती थी तब की अगर हम बात करें, इन दैट केस इस कंट्री को अभी और 1000 से ऊपर आप समझ सकते हैं कि एमिशंस की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं रोक सकता है, वो अपनी फैक्ट्रीज का वर्क होना नहीं रोक सकता है। इन दैट केस क्या होगा, अगर उनको वो वर्क कंटिन्यू रखना है, दैट मीन्स उनको कहीं ना कहीं से परमिशन लेनी पड़ेगी कि यहाँ पर उनके पास और कार्बन एमिशन का सर्टिफिकेट हो, राइट। तो उनको कहीं ना कहीं से ये क्रेडिट लेना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ दिस कार्बन, वी कैन से दैट कार्बन क्रेडिट, कहीं ना कहीं से उनको इतना अमाउंट या इतना मार्जिन उनको एक्स्ट्रा चाहिएगा। तो सपोज अगर इनको पता चल जाता है कंट्री सी को कि हमारी रिक्वायरमेंट 1500 kg की है, इन दैट केस उनको अभी कितना लेना है, आप समझ सकते हैं कि 1000 तो सबको अलाउ था सभी कंट्रीज के लिए, बट 500 kg जो है वो इनको कहीं ना कहीं से बियर करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से इनको क्रेडिट लेना पड़ेगा। ओके, ये चीज समझ में आ रही है नहीं? सर लेंगे कैसे फिर 500 kg एक्स्ट्रा? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं उस पे मैं आ रहा हूँ। अभी तक का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, सो बेसिकली अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सपोज कंट्री सी को 1500 kg तक जाना है, इन दैट केस अभी उसको 500 kg या 500 हम समझ सकते हैं इतना CO2 क्रेडिट या ग्रीन हाउस गैस इक्विवेलेंट उसको लेना पड़ेगा किसी अदर कंट्री से। तो क्या होगा जब किसी हम डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहे हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हम देख रहे हैं कि उनको इतना ज्यादा CO2 एमिशंस या हम बोल दें
कि वहां पर इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट अभी इतना नहीं है, ठीक है, राइट। और किसी किसी कंट्री में है, किसी किसी में नहीं, कहीं कहीं पैटर्न बिल्कुल अलग है, आप समझ सकते हैं इसको। सो डेवलप कंट्रीज जो है, जो पहले से डेवलप्ड है, उनके पास इकोनॉमिकली कोई बैरियर नहीं है, बट डेवलपिंग कंट्रीज के पास इकोनॉमी एक बहुत बड़ा बैरियर है। लाइक इंडिया, चाइना, ऑल दिस कंट्री आर फेसिंग इकोनॉमिकल बैरियर्स, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो डेवलपिंग कंट्री है उसको अभी अपने रिसोर्सेस डेवलप करने हैं, उसको अपनी फैसिलिटीज अभी डेवलप करनी है। तो वो क्या करेगी यहाँ पर, वो जो आपकी अपने अमाउंट या अपने कोटा में से कुछ कार्बन एमिशंस जो है वो अलाउ करेगी, कि वो इतना कार्बन क्रेडिट किसको देगी, कंट्री सी को देगी, राइट। जैसे कंट्री बी की मैं बात करूं, इनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी बिकॉज इट इज अ डेवलपिंग कंट्री, राइट। सो अगर 50 केजी कोटा यहां पर बच जाता है, तो ये 50 केजी वो किसको ट्रांसफर कर सकते हैं, कंट्री सी को वो ट्रांसफर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो ये आपका कार्बन क्रेडिट है, राइट। सो जो भी डेवलपिंग नेशंस होते हैं वो बेसिकली, डेवलपिंग की ही बात मैं इसलिए कर रहा हूं, हो सकता है डेवलप नेशन भी कार्बन क्रेडिट जनरेट कर दे कई बार, बट जनरली ये ट्रेंड देखा गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है आपकी, वही कार्बन क्रेडिट जनरेट कर पाएंगी। रीजन इज दैट कि उनकी फैसिलिटीज जो है वो अब बनना चालू हुई है, और उनकी रिक्वायरमेंट भी अभी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी की आपकी डेवलप कंट्रीज की हो चुकी है। सो इन दैट केस क्या होगा, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, यानी कि CO2 गैस इमिशंस का जो उनका कोटा है वो काफी कम रहने वाला है। और प्लस साथ साथ में, क्योंकि अब जो ट्रेंड है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, तो कहीं ना कहीं ग्रीन टेक्नोलॉजीज वो भी अडॉप्ट करते जा रहे हैं। सो अगेन जो अवेलेबल आपका जो कोटा है उसके अंदर भी आपके पास मार्जिन आपको मिल जाएगा, अगर आप ग्रीन इंजीनियरिंग यूज कर रहे हैं, यानी कि ऐसी फैसिलिटीज जिनके थ्रू आपकी जो CO2 गैस इमिशन है या अदर ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो काफी कम है। तो इन दैट केस क्या होगा, आपका ये जो वैल्यू है जो आप यूज कर रहे हैं एज एज एन एमिशन वैल्यू, वो आपकी कम होगी। और ये कम है, दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं एक मार्जिन ले लिया उस 1000 वाली वैल्यू से, और इतना जो मार्जिन आपने लिया है वो आप किसी कंट्री को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सो दैट इज कार्बन क्रेडिट। सो बदले में आपको क्या मिलेगा, या जो डेवलपिंग नेशन है उनको क्या मिलेगा, तो डेवलपिंग कंट्री को मिलेगा कि कंट्री सी या और कोई आपकी डेवलप कंट्री है, वो क्या करेगी, वहां पर इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाएगी, इस तरह के प्लांट्स लगाएगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कंट्री सी के लिए इकोनॉमी कोई बैरियर नहीं है, राइट। फंडिंग उनके लिए कोई बैरियर नहीं है, उनके पास गुड अमाउंट ऑफ फंड हमेशा अवेलेबल रहता है। इन दैट केस वो ऐसी फैसिलिटीज क्या करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, उन्होंने इक्विवेलेंट अमाउंट, जैसे कि हम बताएंगे 50 केजी का अगर इन्होंने क्रेडिट इनको दिया कि आप 50 केजी CO2 एमिशन मोर आप कर सकते हैं, इन दैट केस क्या होगा, कंट्री सी ऐसी फैसिलिटीज यहां पर कंट्री बी में डेवलप करेगी जो उनका 50 केजी का जो एमिशन है उसको कम कर पाए। सो देयर विल बी अ बैलेंस इन ओवरऑल ग्लोबल CO2 एमिशन, ओके, विच इज अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर प्रेजेंट सिनेरियो, और प्रेजेंट सिचुएशन के लिए जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो रैपिडली डेवलप होती जा रही हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके भी रिसोर्सेज इस तरह से नहीं है, ग्रीन रिसोर्सेज नहीं है। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ग्लोबल CO2 एमिशंस जो है वो काफी ज्यादा है, मतलब कि रैपिडली इंक्रीज होते जा रहे थे। जब आप उसके एनालिसिस हम देखते हैं, जब क्योटो प्रोटोकॉल की जब जो मीटिंग है, जो एजेंडा था, उसके अंदर उन्होंने देखा कि ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, और अगर इन पे कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या होगा, ये डिजास्टरस लिमिट तक जा सकते हैं। इन दैट केस कहीं ना कहीं इनको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है और इनको रिड्यूस करने की रिक्वायरमेंट है। सो ये कंसेप्ट यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। सो दैट इज अ कार्बन क्रेडिट, ओके। इसमें कोई डाउट अभी आपको समझ में आया? चलिए, सो यस सर। कंट्री सी कैन टेक 20 कार्बन क्रेडिट्स फ्रॉम कंट्री बी, एंड okay, and country B, sorry, and in return it will develop such facilities which will reduce this much emission, okay, equivalent इतना emission वो रिड्यूस करेगा, ऐसी फैसिलिटीज वो डेवलप कर रहा है। सो डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या अच्छा हो गया कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी फैसिलिटीज मिल रही है जो आपकी ग्रीन मैकेनिज्म पर बेस्ड है, राइट। तो उनका कहीं ना कहीं जो कोटा है या उनका जो मार्जिन है, उनकी जो आप बोल सकते हैं कि अर्निंग है, वो तो बढ़ती ही जाएगी टाइम के साथ। तो डेवलपिंग कंट्री के लिए तो बहुत ज्यादा फेवरेबल कंसेप्ट है ये, right? So it will balance the global carbon emissions. It will limit, this concept will limit the CO2 emissions. India has the highest carbon trading with Europe and earns a lot from it. हमारा बिलियंस में ट्रेड है यहाँ पर, जब हम बात करते हैं यूरोप से, यूरोपियन कंट्रीज के थ्रू। इफेक्टिवली यूनाइटेड स्टेट ने अभी तक इस प्रोटोकॉल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अडॉप्ट नहीं किया है, बट इसीलिए देखा जाए तो अदर जो डेवलप कंट्रीज हैं
वो ज्यादातर आपको यूरोप में मिलेगी। तो यूरोपियन जो कंट्रीज है उनके साथ हमारा काफी अच्छा कार्बन क्रेडिट का या कार्बन ट्रेड हम बोल सकते हैं। तो ये ट्रेड काफी अच्छा है उनके साथ। तो यहाँ से काफी ज्यादा अर्निंग भी इंडिया को होती है। सेम गोज विद चाइना, चाइना को भी काफी अर्निंग यहाँ पर इन कंट्रीज से होती है। सो सिंस ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स जनरेट्स क्रेडिट्स, आप समझ सकते हैं कि जितना ग्रीन हाउस गैस गैस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आपकी कंट्री में डेवलप हो रहे हैं, आपके क्रेडिट्स कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं और आप उन क्रेडिट्स को सेल करके क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। ओके, सो दिस अप्रोच कैन बी यूज्ड टू फाइनेंस द कार्बन रिडक्शन स्कीम्स बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड अराउंड द वर्ल्ड। अभी तक क्या होता था, सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते थे, सेमिनार हो रहे हैं, वेबिनार हो रहे हैं, या आप बोल दें कि मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं निकलता था। बट इस एजेंडा के थ्रू ये फिक्स आउट हुआ कि हमको अगर किसी चीज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, उसको इकोनॉमी से कहीं ना कहीं लिंकअप करना पड़ेगा। किसी ना किसी का इकोनॉमिकल टर्म्स में जब तक बेनिफिट नहीं होगा किसी कंट्री का, तब तक क्या होगा, वो सारी चीजें इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड नहीं हो सकती। ओके, सो देर आर ऑल्सो मेनी कंपनीज दैट सेल कार्बन क्रेडिट्स। तो आप समझ सकते हैं कि ये अब जो कार्बन क्रेडिट जो है, ये करेंसी की तरह वर्कआउट कर रहा है। ओके, और ये कार्बन ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेगा। ओके, सो यहाँ पर एक कंप्लीट मार्केट आपको दिखेगा, जो कार्बन एमिशंस जो है आपको वो सेल कर रहे हैं या आप कार्बन क्रेडिट परचेस कर रहे हैं। ओके, सो देर इज अ होल मार्केट in which we are buying and selling this carbon emissions. Okay. So इन दिस मार्केट, मार्केट बनने से क्या होगा, आपके पास क्या होगा, फैसिलिटीज अवेलेबल होगी। ठीक है, जो ट्रेड फैसिलिटीज है या जो डेवलपिंग नेशन है उनके पास क्या होगी, नंबर ऑफ फैसिलिटीज विच प्रोड्यूस द ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो उनको इन रिटर्न ये मिल रहा है यहाँ से। तो अगर एक कंट्री की मैं बात करूं, जैसे सपोज इंडिया की मैं बात करता हूं, तो इंडिया एज अ होल एज अ कंट्री इज ट्रेडिंग विथ यूरोप, यूरोपियन कंट्रीज के साथ वो ट्रेड कर रहा है। बट इन इंडिया ऑल्सो स्मॉल स्केल, देर इज अ मार्केट ऑन स्मॉल स्केल। दैट मीन्स जब मैं ग्लोबल लेवल से कंपेयर करता हूं तो मार्केट काफी कम है, बट इंडिया के अंदर भी क्या होगा, ओवरऑल अगर आपको आपके कार्बन क्रेडिट्स सेल करने हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर भी एक कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप करनी होगी। और यहां पर इस कंट्री के अंदर जितनी भी, जो भी कंट्री है जिसकी हम बात करें, हम इंडिया का एग्जांपल ले लें, इसके अलावा भी बहुत सी कंट्रीज हैं। सो वो क्या कर रही हैं कि अपनी कंट्रीज के अंदर ही उन्होंने कार्बन का ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया है। दैट मीन्स जो उनकी कंट्री के अंदर जो कंपनीज है जो कार्बन क्रेडिट जनरेट कर रही है, उनको इकोनॉमिकल बेनिफिट्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी। सो वो क्या कर रहे हैं, उनसे कार्बन क्रेडिट परचेस कर रहे हैं, और देन the country as a whole will sell this carbon credit to the other developed nations। तो इससे क्या होगा, एक कंप्लीट ट्रेड सेटअप हो गया, और कंपनीज का भी इनमें क्या हुआ, इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो जो भी कंपनीज या फैक्ट्रीज या जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका यहाँ पर एक पूरा विद इन अ कंट्री ट्रेड चल रहा है, राइट। सो ये ट्रेड क्या कर रहा है, जो आपका ग्लोबल कार्बन क्रेडिट कार्बन ट्रेडिंग है उसको एनहांस कर रहा है। ओके, so buyers and sellers can also use and exchange the platform of trade, which is like a stock exchange। आप समझ सकते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज जैसे वर्क कर रहा है, तो शेयर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, है ना। तो उसी तरह से कुछ इसका भी आप बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग होता है फॉर कार्बन क्रेडिट्स। सो कंपनी हैज टू वेज टू रिड्यूस द इमिशन। अगर आप पूरे एजेंडा को ब्रॉडली देखें तो दो तरीके हैं। जब एक कंपनी या एक नेशन की हम बात कर लें, किसी एक एंटिटी की हम बात कर लें, तो दो तरीके हैं उसके पास किस तरह से वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करेगी। नंबर वन, अडेप्टिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी, या तो वो कोई न्यू टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर रहे हैं, या नंबर टू, टाई अप विद डेवलपिंग नेशन। अगर वो उसमें कैपेबल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कि आउटकम था आपकी जो एजेंडा था उसका जो आउटकम था, उसमें दो पॉइंट्स मैंने मार्क किए थे प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में। सो उसी से लिंक्ड अप ये चीज भी आपको दिखेगी कि अडॉप्टिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी और टाई अप विद द डेवलपिंग नेशन, दैट इज द ओनली और फाइनल सॉल्यूशन वी हैव। ओके, सो टू मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। दीज आर टू पॉइंट्स। सो कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल है, जो कंसेप्ट आपका है कार्बन क्रेडिट का, वो इनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। सो द एक्सटेंट टू विच आई एम एमिटिंग लेस कार्बन, जितना कम से कम आप कार्बन यूज कर रहे हैं, या कम से कम आप ग्रीन हाउस गैसेस यूज कर रहे हैं, ओके, आई गेट क्रेडिटेड। आपको क्या मिलेगा, उसमें क्रेडिट्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ योर करेंसी। दिस इज कॉल्ड कार्बन क्रेडिट्स इन सिंपलर वर्ड्स। तो सिंपल से सिंपल वर्ड में अगर एक्सप्लेन करना चाहूं तो इसको आप बोलेंगे कार्बन क्रेडिट।
अभी क्लियर है सभी को? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। वैसे थिंग्स आर ओके, थिंग्स आर क्लियर आई थिंक, बट वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल। लाइक अज्यूम दैट ब्रिटिश पेट्रोलियम इज रनिंग अ प्लांट इन द यूनाइटेड किंगडम। अगर यूके में वो कोई प्लांट चल रहा है ब्रिटिश पेट्रोलियम का, एंड से दैट इट इज एमिटिंग मोर गैसेस देन द एक्सेप्टेड नॉर्म्स, जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स है उससे ज्यादा वो गैसेस इमिट कर रहे हैं of the UNFCC, it can tie up with its own subsidiary। यानी कि वो क्या कर सकते हैं, उनको और क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि उनका जो कोटा है वो फुलफिल्ड हो चुका है कि एज ए कंपनी वो इतना ही कार्बन एमिशन कर सकते थे, वो सेचुरेशन लेवल उनका हो चुका है, उन्होंने अचीव कर लिया। अब उनको वर्क तो स्टॉप नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कहीं ना कहीं से कार्बन क्रेडिट परचेस करना पड़ेगा, राइट। वो कार्बन क्रेडिट इटसेल्फ क्या है, जैसा मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, इट इज अ सर्टिफिकेट विच अलाउज द बियरर टू emit this much of CO2 emissions। okay, so उनको ये एक परमिशन कहीं से लेनी पड़ेगी, and that permission will be in terms of a certificate will be given by a developing nation, say इंडिया और चाइना। so it is a live example, मतलब ये हो रहा है आज की तारीख में, वो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, इंडिया या चाइना में जो मैकेनिज्म है उनको यूज करेंगे या इनकी हेल्प से क्या करेंगे, क्योंकि इनका एमिशन कम है, तो यहाँ से वो क्या करेंगे, कुछ क्रेडिट यहाँ से अर्न कर लेंगे और इन रिटर्न इनको क्या करेंगे, सीडीएम मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। सीडीएम हम पढ़ चुके हैं क्या कंसेप्ट है सीडीएम का, राइट। तो ये मैकेनिज्म्स वो क्या करेंगे बदले में इन कंट्रीज को प्रोवाइड करेंगे, राइट। So it can buy the carbon credit by making Indian or Chinese plant more eco-savvy with the help of the technology transfer, and it can tie up with any other company like Indian Oil or anybody else in the open market. So इनसे tie up करके वो क्या कर सकते हैं, इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्रीन फैसिलिटीज जो है। अगर नहीं है तो एज ए कॉम्पेंसेशन उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा, दैट विल अगेन कॉस्ट देम। ओके, उनको कहीं ना कहीं ये भी कहीं ज्यादा नुकसान करेगा। So China and India are ensuring that new technologies for energy saving are adopted। जो एनर्जी सेविंग की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो आपका हम बोल सकते हैं कि जो भी आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सेव करने के लिए सारी टेक्नोलॉजीज को आप बोल सकते हैं कि हमारी स्टडी में हमने इंक्लूड किया, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। उसके अलावा भी आप देखें कि उसके लिए अवेयरनेस जो है उनको बढ़ाई जा रही है, या ऐसी फैसिलिटीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ऑन कंट्री लेवल, ठीक है, अडॉप्टेड सो दैट दे बिकम एंटाइटल फॉर मोर कार्बन क्रेडिट, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन क्रेडिट प्रोड्यूस कर पाए और उसको वापस से वो सेल कर पाए इन ग्लोबल मार्केट। So they are selling their credits to their counterparts in Europe। This is how a market of carbon credit is created। तो इस तरह से एक पूरा मार्केट यहाँ पर सेटअप हुआ। सो इन 2007 जब ये कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं कि नया था, उस समय पे आप देखेंगे कि जो वैल्यू थी 1 CER वैल्यू, हमने जब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पढ़ा था तो CER यूनिट हमने देखी थी वहां पर। सो इन टर्म्स ऑफ दिस CER we can say that 1 CER is equivalent to $55 US dollar, 45 US dollar। So that is equivalent to this much। So you can compare, if you are saving this much CER, so you are producing this much of money। Okay, so you can compare from this effect। So that is the whole concept of carbon credit। ये carbon credit का concept है। और now we'll come to carbon trading। कार्बन ट्रेडिंग क्या है, बेसिकली यही बाइंग और सेल करना ही एक तरह से कार्बन ट्रेडिंग है। देयर इज नो अदर डेफिनेशन। जो भी तक हमने पढ़ा, जो कार्बन क्रेडिट जनरेट हो रहे हैं उन्हीं को परचेस करना, सेल करना, दैट इज अ कार्बन ट्रेडिंग। तो कार्बन एमिशन ट्रेडिंग इज अ फॉर्म ऑफ एमिशन ट्रेडिंग दैट स्पेसिफिकली टारगेट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट करंटली कॉन्स्टिट्यूट्स द बल्क ऑफ द एमिशन ट्रेडिंग। जितने भी एमिशंस हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसेस, डिफरेंट भी है, आपकी मिथेन है, ओके, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, आपके नाइट्रोजन के कंपोनेंट है, तो वो जितनी भी गैसेस हैं उनके अलावा हम बात करें यहाँ पर प्राइमरली जो आपका मेन जो सोर्स है दैट इज CO2। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसलिए इसका नाम कार्बन ट्रेडिंग हमने दिया। ओके, so this form of permit trading is a common method countries utilize in order to meet their obligations specified by the Kyoto Protocol, namely the reduction of carbon emission in an attempt to reduce or mitigate the future climate change। The main objective जो था क्योटो प्रोटोकॉल का मैंने आपको बताया था, that is about climate change। क्लाइमेट चेंज दैट आप समझ सकते हैं कि जितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है वही कहीं ना कहीं क्या है, आपका सीवियर फैक्टर है जो क्लाइमेट चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है।
तो आपको कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करना होगा। तो उसके लिए इस तरह की स्ट्रेटेजीज आपको लानी पड़ी, राइट। तो क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है हम सभी जानते हैं, लाइक जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। तो ग्लोबल वार्मिंग आप समझ सकते हैं कि जो ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं डे बाय डे, जो आपका सी लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के कारण ही ये सारी कंडीशंस हो रही है, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन जो फिनोमेना है, आप समझ सकते हैं कि वो सारा क्लाइमेट चेंज का ही रिजल्ट है। सो क्लाइमेट चेंज इज बेसिकली ड्यू टू दिस ग्रीन हाउस गैसेस, ओके। सो इसलिए इसको एक फ्रेमवर्क में डालने की रिक्वायरमेंट थी, ताकि आप उन रिसोर्सेस को अच्छे से यूज कर सकें, राइट। अब सारी कंट्रीज जो है वो कॉशियस हम बोल सकते हैं। अगर आपका कार्बन क्रेडिट कम है तो आप कोशिश करेंगे कि मैं और कम से कम कार्बन एमिशंस करूं, ताकि मेरा कार्बन क्रेडिट बढ़े, ताकि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी मुझे ये बेनिफिट्स हो। अगर कोई कंट्री जो है जिसकी कार्बन एमिशंस काफी ज्यादा है, वो ये कोशिश करेगी कि मुझे कार्बन एमिशन कम से कम करना है। रीजन इज दैट, क्योंकि उनको हम बोल सकते हैं कि क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से कार्बन क्रेडिट परचेस करना पड़ेगा। तो दैट विल कॉस्ट देम, उनको कॉस्ट उसमें लगेगी, तो वो कोशिश करेंगे कि ये कॉस्ट उनकी कम से कम हो। तो वो क्या करेंगे, इनडायरेक्टली कार्बन एमिशन को कम से कम करेंगे या कंट्रोल करेंगे। सो समहाउ आप अब हम इस इन जो चीजें हैं इनको लेके क्या होता है, हम सोचना स्टार्ट किया है हमने। और एज अ जैसा मैंने आपको बताया कि एज एन इकोनॉमी बैरियर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हमको इकोनॉमिकली हार्म करेगा अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं, CO2 एमिशंस को। So in that way, we are introducing sustainability in every aspects of our country. So under carbon trading, a country or a polluter having more emissions of carbon, same चीज है जो मैंने आपको बताया, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Under carbon trading, a country or a polluter, that means who is creating pollution, having more emissions of carbon, is able to purchase the right to emit more, and the country or entity having fewer emissions सेल्स द राइट टू एमिट कार्बन टू अदर कंट्रीज। जिनका कार्बन एमिशन कम है वो क्या कर रहे हैं, वो राइट सेल कर रहे हैं अदर कंट्रीज को जिनको रिक्वायरमेंट है मोर कार्बन एमिशंस की, ओके। सो द कंट्रीज और पॉल्यूटिंग एंटिटीज एमिटिंग मोर कार्बन देयर बाय सेटिस्फाई देयर कार्बन एमिशन रिक्वायरमेंट, उसको सेटिस्फाई करता है। और बदले में क्या हो रहा है देखिए, एंड ट्रेडिंग मार्केट रिजल्ट इन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव कार्बन रिडक्शन मेथड। So not only we are focusing on carbon reduction, but as we have converted into in terms of trading, then it is resulted in most cost effective carbon reduction. ओके, सो कॉस्ट इफेक्टिव कार्बन रिडक्शन आप कर रहे हैं, दैट मींस आपको इस तरह की सिस्टम्स डेवलप करने के लिए भी एक्स्ट्रा कॉस्ट की कहीं ना कहीं आपको रिक्वायरमेंट जो थी वो भी आपने मिटिगेट कर दी, उसको भी आपने क्योर कर दिया, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो कार्बन ट्रेडिंग बेसिकली दो तरह से किया जा सकता है, एमिशन ट्रेडिंग और ऑफसेट ट्रेडिंग। ऑफसेट ट्रेडिंग का क्या मीनिंग हो गया, जो कंट्रीज आपकी जैसे डेवलपिंग कंट्रीज मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो जो कंट्रीज कम कार्बन एमिशन कर रही है वो क्या करेंगी, उसको और रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। सो ऑफसेट ट्रेडिंग इज समथिंग विच इज लाइक रिलेटेड टू द रिडक्शन इन द इमिशंस ऑफ CO2। वो उनको ग्रीन टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करेंगी अपनी कंट्री के अंदर, या फिर जो आपकी डेवलप नेशन है वहां से वो क्या कर रही है, ग्रीन फैसिलिटीज जो है उनको हायर कर रही है बाय सेलिंग कार्बन क्रेडिट्स टू देम। अगेन another kind of trading is emission trading, which is purchasing of the power of emitting, that is by carbon credits। जैसा मैंने आपको बताया कि कार्बन क्रेडिट आपको इटसेल्फ एक राइट देगा, इट इज अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट दैट अलाउज यू टू एमिट मोर। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको उतने तक अलाउ करने के लिए उतने तक एमिट करने के लिए अलाउ करेगा, ओके। So carbon taxes, another aspect of this carbon trading is that carbon taxes. So carbon tax जो थे उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। So carbon taxes are a form of carbon pricing. That means अगर कोई आपको पता चल रहा है कि पर्टिकुलर ये फैसिलिटी जो है या ये इंडस्ट्री जो है अगर इतना ज्यादा कार्बन इमिशन कर रही है कि वो इट इज बियॉन्ड द कंट्रोलेबल कैपेसिटी ऑफ द कंट्री, इन दैट केस उन पे क्या किया जाएगा, कार्बन टैक्स अप्लाई किया जाएगा। टैक्स आप सभी को पता है क्या होता है। तो टैक्स यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, वो अमाउंट पे करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू यूज दिस फैसिलिटी। The term carbon tax is also used to refer to a carbon dioxide equivalent tax, and it can be placed on any type of greenhouse gas or combination of greenhouse gases emitted by any economic sector. So carbon tax is nothing but we can say that a cost effective solution
for those who are still unable to control their carbon emissions. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So I think it will be enough for today. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर. चलिए, थैंक यू ऑल. You can also access to our educational blogs. Please visit our website www.civilabhyas.com. These are the services in which we are dealing professionally. Please do like our videos, subscribe our YouTube channel and share it with your friends if you find this content helpful for you. Thank you.